A very warm welcome to all of you. I'm Nirupama. Most of the time, I connect with you to share how to heal, अपनी हीलिंग की बातें करने के लिए, अपने इनर वर्क की बातें करने के लिए. लेकिन आज मैं जो बात करने वाली हूँ और स्पेशली उन लोगों के साथ जिन्होंने इन वीडियोस को जो मैं शेयर करती हूँ या जो भी वर्कशॉप लेते हैं मैं या कोई और जो भी इन सब बातों को ना ही सिर्फ सीखा है बल्कि अपने ऊपर अप्लाई भी किया है, जो हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं और आप उनकी आगे की जर्नी में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं और क्या अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं उनके बारे में. तो जो ये ड्रीम चैनल हुआ है मुझे, ये आज उन लोगों को डेडिकेटेड है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है हमारे मास्टर्स का उन सब के लिए कि अब किस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना है वो सब कुछ रिसीव करने के लिए जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे. आई विल गो एज इट वॉज शोन टू मी एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि हम उसको डिकोड करेंगे कि क्या है. तो सबसे पहले तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग जो लगभग पिछले एक वीक से मुझे चैनल हो रहा था और ये है फिल्म ताल से. वो उसका वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसको एंजॉय कीजिए. माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना अनजान है तू मेरे वास्ते, मैं तुझको जान लूं तो मुझको जान ले, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते. नाउ ड्रीम में मुझे ये दिखाया गया कि मेरी डीएम है, उनका एक मैसेज है मेरे लिए, या मैसेज भी नहीं था एक्चुअली, टेलीपैथिकली मैं ये सुन पा रही हूँ कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं और मैं कहीं बिजी हूँ, कभी किसी काम में कभी कहीं और अंदर से मैं ये भी सोचे जा रही हूँ, जब मैं उन चीज़ों में बिज़ी हूँ, अपना काम कर रही हूँ, तो मुझे अंदर से ये भी लग रहा है कि मुझे कॉल बैक करना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा. तो मैं किस तरह से जल्दी जल्दी ये सब कुछ फिनिश करूँ और उनको कांटेक्ट करूँ. तभी मैं अपने आप को एक वेडिंग में देखती हूँ और जहाँ मैं अपनी सिस्टर और उसकी फ्रेंड को देखती हूँ जो बहुत अच्छे से तैयार होकर खड़े हुए हैं और वो मेरी ओर देख रहे हैं और मैं बोलती हूँ कि अब ये मेरे अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि मैं इनकी तारीफ़ करूँ. और दूसरी तरफ उसी टाइम मेरे हाथ में मोबाइल है जिसको देखकर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से जल्दी से फ्री हो जाऊँ ताकि मैं अपने डीएम से बात करूँ. तो ये जो था वो पहला ड्रीम था. अब इसके साथ जो मैंने फील किया, क्योंकि जब भी चैनल ड्रीम्स होते हैं तो उनके साथ बहुत सारी फीलिंग्स भी एंड स्पेशली आई एम मोर ऑफ क्लियर सेंटियंस देन क्लियर ऑडियंस और जो भी अलग और दूसरी चीज़ें हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कि इस वक्त जो है वो डीपर जो कोर इश्यूज़ हैं उनकी हीलिंग हो रही है, जो हमें सेपरेशन लूप में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ सेपरेशन लूप में बांधे हुए हैं. और ये कौन से दो कोर इश्यूज़ हैं? ये हैं अनवर्दीनेस के एंड अटैचमेंट के. ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनिन है, इन इश्यूज़ के ऊपर दोनों के ऊपर काम हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, चाहे वो कोई भी हो. मेनली जो है जो ईगो है वो शैटर हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है.
तो इस टाइम अगर हम हीलिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर या मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर, इट डजंट मीन विच बॉडी यू आर इन, विच एनर्जी यू आर इन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बिकॉज ईगो शैटरिंग इज ह्यूज, ह्यूज वर्क। और उसी के साथ जो है वो क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी इज मोर लॉजिकल, सो लॉजिक्स इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिलीज दैट ऑल दैट। तो अब यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन के लिए जो है वो क्या मैसेज है कि आप इस टाइम इस तरफ ध्यान ना दें कि आपके पार्टनर का फोन या मैसेज आया है या नहीं आया है। जैसा कि मैंने बोला, मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है और उनकी लाइफ में एक तरह से समुद्र मंथन चल रहा है। अगर वो आपको किसी भी वजह से मैसेज नहीं कर पा रहे, फ़ोन नहीं कर पा रहे या कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर से दे नीड यू, उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट को मेरी शायद अब उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब मैं बोल रही हूँ कि आप उनके साथ टच में रहें, कांटेक्ट करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेजिंग एनर्जी में आपको जाना है। एंड इफ़ आई एम लाइक जो हील्ड हैं वो इस एनर्जी में जाएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी जो डिवाइन फेमिनिन अभी जिन्होंने इनिशियली अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, अगर वो भी इस वीडियो को सुने तो प्लीज़ आपको चेज नहीं करना शुरू कर देना है। जो उस एनर्जी में है, जिनकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है, उनको एटलीस्ट ये करना है कि आप इस बात को इस तरह से समझें कि अगर उनका मैसेज या फ़ोन कॉल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कनेक्टेड नहीं हैं। आप जितना जितना अपने आप को हील करेंगे, आप उनसे डीपर लेयर पर कनेक्शन को फील करना शुरू कर देंगे। और जो हील्ड हैं, जो डिवाइन फेमिनिन हील्ड हैं, अब आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी वरी ना करें कि आपको क्या हो गया ऐसा कि आपका जो है टच वो ख़त्म हो रहा है। नहीं, दे नीड यू मोर एट दैट टाइम। तो इन अ वाइल, कभी भी जिस दिन भी आपका दिल हो, आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, सिर्फ टू गिव हिम दैट strength that you are nowhere other than just be with him। क्या होता है कि जब डिवाइन फेमिनिन हील्ड हो जाती है, वो अपने ऊपर फोकस्ड हो जाती है। ये हम सब जानते हैं और आप सब लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है और जो वो फील कर रहे हैं कि अब डिवाइन फेमिनिन को उनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये भी उनका जो अनहील्ड पार्ट है वो फील कर रहा है, क्योंकि अब वो आपकी चेजिंग को महसूस नहीं करते, राइट। अब वो उनको ऐसा फील होता है बिकॉज यू आर नॉट इन दैट stage that you want love from him, you want attention from him, you want blah blah whatever, जब हम चेज कर रहे थे या सेपरेशन कॉन्शियसनेस में थे, तो जो भी कुछ आप उस टाइम चेज करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली यू आर नॉट इन दैट एनर्जी राइट नाउ एंड यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आपको पता है कि खुद को कैसे प्यार देना है, आपको पता है कि खुद की लाइफ को कैसे आगे चलाना है। और इसी वजह से मेरे पास बहुत बार इस टाइम ये मैसेजेस भी आते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ से, जब वो इस स्टेज में होती हैं कि मैम अब हमारा बात करने का भी इतना कोई दिल नहीं होता, याद भी नहीं रहता कि उनका फ़ोन आया है या नहीं आया है, या कई बार अगर बात कर आ भी रही हैं तो ऐसा लगता है कि वी हैव मोर थिंग्स टू डू। येस, बिकॉज द डिवाइन फेमिनिन इज कमिंग इन देयर इंडिपेंडेंट अवतार। लेकिन यहाँ पर एक कैच है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कैच है कि कहीं आपका ये जो डिसीजन है कि अब आप उनसे बात नहीं करना चाहते, या
मतलब जो भी अगर आपका दिल नहीं कर रहा या कुछ भी, तो आपको ये देखना होगा कि ये जो है ये आपकी ईगो से तो नहीं आ रहा। एंड सेकेंडली, अभी भी कहीं ना कहीं क्या आप वो डर, वो फियर कैरी कर रहे हैं जो रिजेक्शन का फियर है, जो हम जब सेपरेशन में आते हैं और जिस टाइम हम चेज करना शुरू कर देते हैं, आई नो जिस टाइम हम अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं, उस टाइम इतनी हैवीनेस होती है, एंड वॉट एवर फेमिनिन एनर्जी गो थ्रू, इट्स बिजार। तो कब कहीं ना कहीं अगर छोटा सा भी पार्ट वो अंदर है और वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, तो उससे कि अब कौन उस झमेले में दोबारा पड़ेगा, हम अपने आप को अलग तो नहीं कर रहे, राइट? क्योंकि अगर वो पार्ट आपका ट्रांसफॉर्म हो गया है, हील हो गया है, तो आप वो अनकंडीशनल हो जाएगा, आप अनकंडीशनल स्टेट में आ जाएंगे। और अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे जो है वो अटेंशन चाहते हैं तो आपको देने में प्रॉब्लम हो रही है या आपका दिल नहीं कर रहा है। यू नो, यू विल बी ऑलवेज देयर ओपन हार्टेडली, राइट? सेकेंडली, जो एक इसी के साथ एक जो दूसरा थोड़ा सा पोर्शन था कि जिसमें मैंने देखा कि यू नो मेरी सिस्टर हैं और वो बहुत, और उनकी फ्रेंड वो मेरी अटेंशन चाहती हैं, तो ये भी एक इसी का पार्ट है। इसके भी दो तरह से मैं इसको डिकोड करना चाहूँगी। एक तो ये कि सल्यूट टू ईच एंड एवरी डिवाइन फेमिनिन जो अब इस पोजीशन में है कि दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर फ्री फ्रॉम दिस पेन, द फ्री फ्रॉम द सफरिंग। क्या है सफरिंग? कि हम दूसरों की अटेंशन चाहते हैं, हम दूसरों से प्यार चाहते हैं, हम दूसरों से ये कुछ चाहते हैं। जब हम इससे बाहर आ जाते हैं तो कई बार हम एक उस स्टेज पे भी, क्योंकि हम वो स्टेज इंजॉय करने लगते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस इंजॉय करने लगते हैं कि वी डोंट नीड एनी मोर एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो हमारे आसपास के जो लोग हैं अभी जो अनहील्ड हैं, जो हमारी अटेंशन सीक कर रहे हैं, हम अपने आप में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम जो है वो वी डोंट केयर एनी मोर, अगर मैं सही लफ्ज़ों में आपके बताऊं तो। लेकिन यू नो समटाइम्स जस्ट सी फ्रॉम द अदर perspectives also. Here just don't be judgmental towards anything, even if you pass some give some compliment to somebody or just make them feel good about themselves. Not too much, not to that extent that it starts at your own cost. You have to learn how to bring balance at every stage for everything. ये मैसेज नहीं है कि आपको टू मच इन्वॉल्व हो जाना है, प्लीजिंग पर्सनालिटी दोबारा से बन जाना है, नो। एंड अगर आप हील्ड हैं तो आप बन भी नहीं सकते, बन भी नहीं पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो यहाँ ये है कि देयर इज़ नो हार्म इन अपलिफ्टिंग अदर्स, यू नो, जस्ट क्योंकि जिस स्टेजेस से हम निकले हैं, जो पेन हमने सहन किया है, इट वॉज really, really remarkable to heal all of that. So bring balance, not become too aloof and not to be connected anywhere anymore, right? लेकिन attachment में नहीं जाना है, right? दूसरा हमारा क्या है? attachment. और इसी का दूसरा एक मुझे ड्रीम में दिखाया गया कि एक बल्कि एक वेरी healed वो हैं डिवाइन फेमिनिन, और वो शायद हीलर भी हैं जिनको मैंने देखा, शायद नहीं हैं तो फॉर प्रिवेसी आई वोंट take the name, but I sent her message also. And in my dream lately I am just connecting to lots of genuine twin flame coach जो कोच कर रहे हैं और healers हैं जो genuine हैं. I am connecting at astral world with them. So lots of messages I'm getting from them as well, and this is also one of them. तो मैंने देखा कि वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को जो है वो
कॉल कर रही हैं और उसी रूम में उनकी मदर बैठी हैं और वो मदर जो हैं वो गुस्सा हो जाती हैं एंड विद एंगर शी लुक्ड एट हर और वो देन दैट डीएफ वो बोलती हैं कि मैं कोई रोमांटिक बातें करने के लिए अपने डीएम को कॉल नहीं कर रही हूँ, मैं जो हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे डिलीवर करना है और मैं उसके लिए उनको कॉल कर रही हूँ। ये एक सीन। और फिर नेक्स्ट सीन जो होता है वो दिखाया जाता है कि उनके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं अब वो उनकी मदर से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन करते करते उनकी मदर का एटीट्यूड चेंज होने लगता है एंड शी बिकम्स ओके एंड शी बिकम्स हैप्पी एंड शी हैप्पीली एक्सेप्ट हिम। तो यहाँ जो ड्रीम में दिखाया गया उसको अगर मैं डिकोड करूँ कि जो मदर वूंड है, अगर आपको याद है और आपने नहीं भी देखी तो आप फिर से एक मेरी अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात करी थी कि डिवाइन फेमिनिन को अपनी जो मदरहुड वूंड है उसको हील करना है। और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन्होंने ये देखा है कि मदर्स क्या रोल प्ले करती हैं, जो मदर्स एनर्जी है वो क्या रोल प्ले करती हैं। they don't like this wedding, right? Most of the जो डिवाइन मैस्कुलिन भी हैं, जो भी एनर्जी लॉजिकल माइंड में है, उनको क्या क्या झेलना पड़ता है। उनको एक ऐसी मैरिज करवाई जाती है मदरहुड के नाम पर, वो रोल प्ले करके, इमोशनल गेम ड्रामा प्ले करके कि आपको यहाँ शादी करनी है, हमारी इज्जत का सवाल है, या मदर्स किस तरह से जब हम एक 3D कॉन्शियसनेस में होते हैं तो वो मदर किस तरह से ओवरली इमोशनल डिस्प्ले करती हैं कि मैंने तुम्हें पाला है या मैंने ये किया है वो किया है, अब तुम्हें हमारी मर्जी से शादी करनी है, हमारा सोशल स्टेटस है या जो भी इस तरह से। तो यही दिखाया गया उसमें कि अब जो मदरहुड वूंड है आप उसको हील करेंगे तो वैसे वैसे ये एनर्जी भी हील होगी, ये एनर्जी भी सपोर्टिव होगी टुवर्ड्स द यूनियन ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। सो जिस तरह से जितनी भी स्टेजेस आगे आ रही हैं आगे उसमें जो है वो जैसे जैसे हमारी हीलिंग प्रोग्रेस होगी और मैं यहाँ पर एक बात आप सब लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इवन दो आई ऑलवेज से दैट इट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस, बट दिस बाई प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट। बिना यूनियन के you can't reach to your nirvana, you can't reach to your oneness. So be in touch with your divine fragment, जो आपको ये हिम्मत दे सके, ये स्ट्रेंथ दे सके कि आप इस वननेस को क्रिएट कर सकें, आप अपनी यूनियन में आ सकें, आप अपनी रियलिटी में आ सकें। आपको हर वक्त ये प्रे करना है कि आपको दिखाया जाए कि आप अपनी हीलिंग के लिए तैयार रहिए, राइट? देयर इज़ नो शॉर्टकट हियर, देयर इज़ नो शॉर्टकट हियर। द मोर यू आर genuinely open yourself to heal your wounds and to listen to the guidance, whatever you are given, and you work towards it, I don't think so कि any one of us will be deprived of our union in this 3D reality. और अभी बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं। द मास्टर्स आर हेल्पिंग अस डे एंड नाइट। आप उन्हें जो भी मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, आप जिस भी नाम से उन्हें वो करें, जितना आप ओपन होंगे हील करने के लिए, क्योंकि आपकी ईगो जो है वो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। बहुत बार मैंने देखा है कि सबसे पहले मैम कितना चार्ज करेंगे आप हीलिंग? प्लीज आई बेग रियली टू ईच एंड एवरी पर्सन, रिमूव दिस हर्डल फ्रॉम योर दिस थिंग। आप
जबरदस्ती की कितनी चीज़ें आप लोगों ने अपनी लाइफ में इकट्ठी करी हुई हैं, सोना चांदी घर भरे हुए हैं चीज़ों के, डू यू थिंक दे आर वर्थ ऑफ लिविंग अनहील्ड लाइफ विद देम? आप उनको भी इंजॉय नहीं कर सकते अगर आप अनहील्ड हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर आप बीमार हो जाएं तो आप तभी भी डॉक्टर से पूछेंगे कि आपकी फीस कितनी है, मैं तभी उसी के हिसाब से अपना इलाज कराऊंगी या कराऊंगा, राइट? जब आप अपनी फिजिकल बॉडी के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार होते हैं, तो जो फिजिकल बॉडी की डिजीज को क्रिएट कर रहा है आपकी इमोशनल बॉडी और आपकी मेंटल बॉडी, आप वहां पर क्यों हेजिटेट करते हैं? आई हैव नो क्लू। ये भी एक अनहील्ड पार्ट है आपका। प्लीज ओपन दिस, रिलीज दिस। जेन्युइनली अगर आप तैयार होंगे, एवरीथिंग विल बी सप्लाइड टू यू, द गाइडेंस, द मनी यू नीड टू गेट दैट गाइडेंस, द टाइम, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। क्योंकि कई लोग को लगता है कि हम सुबह से शाम तक हमारी जॉब है, हमारे पास टाइम नहीं है। कई लोगों को लगता है हमारे पास पैसा नहीं है। कई लोगों को लगता है हमारे पास हेल्थ नहीं है। दिस इज योर ईगो रेजिस्टिंग द हीलिंग। जिस दिन आप इससे अलग होकर ये सोचेंगे कि मुझे हील होना है, आप उस टाइम आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा, माय डियर फ्रेंड्स। सो जस्ट इंडल्ज इन दिस ब्यूटिफुल एनर्जी विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। योर पार्टनर इज ओपन टू अंडरस्टैंड यू, his energy is opening, you open up yourself, इस टाइम कोई भी कुछ भी चीज़ रेजिस्ट ना करें, और अगर कहीं कोई रेजिस्टेंस है तो उसको हील करें, ट्रांसफॉर्म करें। द एनर्जीज आर सच दैट द हीलिंग विल हैपन वेरी वेरी क्विकली। अब उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था। तो enjoy your journey, be happy, and I wish you all a great, great, great union with your divine counterpart. And believe me, our masters needs it more urgently than any one of us. So be graceful, be guided, and love yourself. Okay? Next channeling I will share with you all in my next video. Thank you very much.